हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि कल आरआरबी पीओ मेंस एंड आज तो इतना ज़्यादा डर लग रहा है और इस बार रिज़ल्ट इतना लेट आया कि कुछ भी प्रॉपर रिवीजन का, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाने का बहुत कुछ भी टाइम नहीं मिला। और आज तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ दिमाग से निकल चुका है। पता नहीं कल क्या होगा। और रही मॉक टेस्ट की बात, तो इस बार मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ही ज़्यादा अलग अलग था। तो मैंने टेक्स्ट बुक के मोस्टली लगाए थे और अपने स्कोर भी शेयर किए थे। मुझे इसी का एग्ज़ाम रिलेवेंट ज़्यादा लग रहा था। बाकी तो ऐसे अलग अलग लेवल हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा मॉक अटेम्प्ट करें। तो अभी इसमें ना सेल भी लाइव होने वाली है। आई थिंक ये ईयर की बेस्ट सेल है, जहाँ पे आपको एक ईयर की जगह 2 ईयर का पास प्रो मिलेगा, वो भी 299 रुपीज़ में। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे एस्पायरेंट12 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो सेल है ना, वो 28 दिसंबर को रात में 12 AM to 1 AM के बीच में रहेगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई रिकमेंड कि आप इसको ले लीजिए, क्योंकि इतने कम में तो कभी पास प्रो नहीं आएगा। पूरे साल का ये लोवेस्ट प्राइस है, वो भी 2 ईयर का है। और इसमें ऐसा ना कि आपके सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, इंश्योरेंस के, बैंकिंग के, जिस भी फील्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, फुल एंड टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और इसके एग्जाम रिलेवेंट भी रहते हैं मॉक। तो आई रिकमेंड कि आप इसको ले सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन अगर मैं अपने बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो जीए के लिए जैसे मैंने बताया था, मैंने 4 मंथ ही कवर किए हैं। वो भी अब कितना याद रहता है वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा, उसका एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे हैं। एंड कंप्यूटर के लिए मैंने अरोरा सर को ही फॉलो किया था, मैंने पहले वीडियोज़ में अपने बताया था। तो उनकी मेनली मैंने ना अभी वो क्लासेज, इन्होंने आरआरबी पीओ मेंस प्रीवियस ईयर पेपर भी एक करवाया था। तो अगर आपने वो क्लासेस करी है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में बता देना कि वैसे ही क्वेश्चन कंप्यूटर में आए थे क्या, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मेंस नहीं दिया था, मैंने 2023 में दिया था। देन उसके बाद इंग्लिश तो मैं मॉक टेस्ट से ही करती हूँ, रीजनिंग भी मैं मॉक टेस्ट से ही करती हूँ। साथ में रही क्वांट की बात, तो ठीक है, जितना पहले से पढ़ा हुआ है आई थिंक इसकी क्वांट थोड़ी डुएबल साइड पे आए तो थोड़े अच्छे नंबर आ जाएं उसमें भी। एंड बाकी अब देखते एग्ज़ाम में क्या होता है। अब तो कुछ हो नहीं सकता, एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता, रिवीजन का भी टाइम नहीं है। क्योंकि जीए के लिए तो जितना भी पढ़ लो उतना ही हमेशा ही कम रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते के साथ इतनी कन्फ्यूज़न होती कि पता नहीं कौन सा, ऐसा लगता है सारे ही आंसर सही हैं। और उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो होपफुली कंप्यूटर ठीक ठाक आ जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ जाए। मॉक में जैसा कंप्यूटर रहता है आई थिंक उससे थोड़ा सा इजी साइड पे ही आएगा। मॉक में कुछ क्वेश्चन तो हायर साइड पे रहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का ऐसा है ना कि मैंने जो दिया था उसमें इतना हाई लेवल नहीं था 2023 में। लास्ट ईयर मैंने नहीं दिया है, इसलिए अगर आपने दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि सर ने जो पेपर करवाया था वो वैसे ही क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। और अभी जो उन्होंने लेटेस्ट सीरीज़ रिवीजन की ली थी यूट्यूब पे, मैंने वही वाली करी है कंप्यूटर के लिए। मतलब मैंने पहले भी रिवीजन किया हुआ था, बट मेनली जो अभी सीरीज़ उन्होंने 2025 की ली थी, आई थिंक उसमें 19-20 लेक्चर्स हो गए थे, तो वो वाली सीरीज़ मैंने रिवाइज़ करी है। अब कितना याद रहता है वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। अभी तो पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ याद है, बट वहाँ जाके फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट्स मिलेंगे दोनों सेक्शन के लिए, जीए एंड कंप्यूटर के लिए, तो उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो होपफुली कल सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसके बाद ईयर एंड हो जाएगा एंड नया साल आएगा। तो अगर नया साल आ रहा है तो अच्छे नोट पे ही आए। आई विश सभी का ही पेपर अच्छा जाए, ताकि न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट हो पाए और जॉब मिल जाए। बहुत ये जितने साल आ रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा टेंशन इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि हर साल कैलेंडर का इंतज़ार करना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कब तक यही करेंगे। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, हम अभी भी वहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी एग्ज़ाम आता है टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करते हो ना, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो फिर भी ठीक रहता है, बट आपका जब 2-3 साल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर एक भी एग्ज़ाम आता है तो वो इतने ज़्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। तो यही है कुछ मेरी प्रिपरेशन। अगर आपने भी आई होप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही ली होगी। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। आई होप सबका ही एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो यही है छोटा सा वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, ओके बाय।